गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हमने करेंगे हम फोर्स वाला कंटिन्यूटी में करेंगे जो चैप्टर करना था, ठीक है। तो अपने पास जो फोर्स वाला बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर अपने पास वर्टिकल हैंगिंग है बॉडी का, कोई बॉडी हैंग कर रही है वर्टिकल, तो वेट लेना है। वेट कितना होता है एम। इसमें न्यूमेरिकल बेस काफी सारे क्वेश्चन हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो हम धीरे धीरे करेंगे। एक अपने पास अगर हॉरिजॉन्टल में होता है तो हमने नहीं लेना होता, तो वेट नहीं कंसीडर करना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल हमने कर ली थी, उसका सेकंड वर्जन में। तो यहाँ पे दो बॉडीज को हैंग किया है, दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग किया है, एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टली रखा है। दो बॉडीज को वर्टिकली हैंग किया है, लेट्स से इसका मास है 3 kg, इसका मास है 2 kg एंड दिस इज 5 kg, ठीक है। अभी दो टाइप की रस्सी है, एक लेफ्ट साइड पे रस्सी है अपने पास, एक राइट साइड पे रस्सी है, ठीक है। तो अपने पास 2 kg का वेट कहाँ लगेगा, नीचे 2g, 3 kg का कहाँ लगेगा, नीचे 3g। अब ध्यान से देखो, इसका तो वेट लेना नहीं है, तो हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। ज्यादा वेट किसका है, 3 kg का, तो ये 3 वाली नीचे जाएगी, 2 वाली ऊपर जाएगी। अगर 3 kg का सिस्टम नीचे जाएगा, 2 kg का ऊपर जाएगा, तो 5 kg कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट साइड। सिंपल, क्लियर। लेट्स से उसकी बात करते हैं हम, जो 3 kg की टेंशन है उसको बोल दिया T, ठीक है। नॉर्मली जहाँ पे उसको बांधा होता है वहां पे टेंशन आती है, ठीक है। बट ये वाली पुली वाली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एक टेंशन आएगी, यहाँ पे एक टेंशन आएगी, जहां जहां पे टाई किया वहां पे टेंशन मार्क कर लो, बट पुली की टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे T1, एक रस्सी है तो टेंशन भी एक हो जाएगी। उसके बाद इसको क्या बोल देंगे हम, T2 बोल देंगे। अभी पुली वाली में टेंशन को मार्क नहीं कर रहे बिकॉज अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम फ्री बॉडी डायग्राम की इक्वेशन लाते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इस पूरे एक रेक्टेंगल में कवर किया है, ये अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम है। ये बॉडी कहाँ पे जा रही है, अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड जा रही है मतलब T2 जा रहा है एज कम्पेयर टू 2g, तभी बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो किसके इक्वल होगा, 2 × a। क्लियर। यहाँ पे देखो ध्यान से, बॉडी कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट साइड पे। इट मींस T1 इज ग्रेटर देन T2, किसके इक्वल होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन की एक इक्वेशन होगी। उसके बाद ये वाला आ जाता है क्वेश्चन, इसमें क्या अपने पास डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, 3g इज ग्रेटर देन अपवर्ड फोर्स, तो किसके इक्वल होगा, 3g। तीनों को ऐड कर दो, अपने पास रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3। तो उसको इधर लेके आते हैं, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 5 एंड 3g माइनस T1 इज इक्वल टू 3। T1 से T1 कैंसिल, T2 से T2 कैंसिल, क्या बचा, 3g माइनस 2g इज इक्वल टू 5 3 8 10। तो अपने पास बच गया g इज इक्वल टू 10। अगर मैं g की वैल्यू को 10 पुट करता हूँ तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, इट वुड बी 10/10, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इस a की वैल्यू को जहां मर्जी पुट कर दो, T1 T2 की वैल्यू है, लेट्स से मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो रहेगा T2 माइनस 2g, g की वैल्यू को पुट कर दिया 10 इज इक्वल टू 2 × a, तो T2 कितना आ जाएगा, उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, इट वुड बी 20 + 2, तो 22 न्यूटन आ जाएगा अपने पास T2 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देते हैं T1 की वैल्यू के लिए, ये कितना आएगा, 3 × 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 × 1, तो T1 कितना आएगा, 30 माइनस 3 दैट इज 27। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। माइंड में क्या रखना है, जो वर्टिकली है उस पर ही हमने क्या लेना है, ग्रेविटी लेनी है, और जो हॉरिजॉन्टल है उस पर ग्रेविटी वेट की मेंशन नहीं करना, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी वाली। तो अपने पास फोर्स के आते हैं, फोर्स का जो होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या होता है, d/dt ऑफ p, ठीक है। d/dt ऑफ
m इंटू वी भी बोलेंगे। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले के बेस पे ये क्या होता है, जब अपना लिक्विड फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, सिमिलर है। लेट्स से अपने पास क्वेश्चन है, एक पाइप है, ठीक है, पाइप में स्पीड कितनी है पानी की, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और पानी का जो फ्लो चल रहा है वो dm/dt दिया हुआ है, दैट इज 2 kg पर सेकेंड। एक तो अपने पास स्पीड दी हुई है, एक अपने पास dm/dt दी हुआ है। ये किसी ब्लॉक ऑफ 1 kg के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, तो हमने इसकी एक्सेलरेशन फाइंड की। मतलब पानी पाइप है, पाइप से पानी निकल रहा है, पानी को हम किसी एक 1 kg के ब्लॉक के ऊपर थ्रो कर रहे हैं। पानी कैसे निकल रहा है, 2 kg 1 सेकंड में निकल रहा है, और उसकी स्पीड कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। तो हमने फाइंड करना है कि जब पानी 1 kg के ब्लॉक के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो उसकी कितनी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन होगी। सिंपल है, फोर्स का फॉर्मूला ये भी यूज करो, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दूसरा क्या होगा v dm/dt। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आपके पास। समझिए, इजी है। तो पानी का पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है 1 kg की तरफ, 1 kg के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो मूव करेगा, धक्का खाएगा। तो मास कितना है जो बॉडी मूव करेगी, 1 kg। एक्सेलरेशन फाइंड करनी, वेलोसिटी कितनी है पानी की, 2, ठीक है। मास dm/dt कितने है, 2, तो एक्सेलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फोर्स कितनी है, ये पर्टिकुलर टर्म, दैट इज 2 इंटू 2, 4 न्यूटन, ठीक है। सिंपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको ध्यान से देखो जस्ट। क्लियर सभी को, ठीक है। नोट कर लो साथ साथ में, चाहे दोबारा देखो। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है जो मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट आएगा। 5 नंबर का आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा टेस्ट में पूछा जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अपने पास हेडिंग है इसकी, मोशन ऑफ बॉडी इन द लिफ्ट। लिफ्ट के इनसाइड देखना हमने, उसके 3 केसेस बने, ठीक है। हमने बॉडी को लिफ्ट में प्लेस करना है, उसके बाद उसकी स्टडी करनी है कि उसमें कैसे कैसे अपना ग्रेविटी की वैल्यू एक्ट करती है। तो केस बनाता है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब लिफ्ट मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड, ये अप भी हो सकता है, ये डाउन भी हो सकता है, कांस्टेंट स्पीड से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो जब लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, लेट्स से लिफ्ट है, उसमें बॉडी है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे नॉर्मल रिएक्शन का, ठीक है। तो लिफ्ट लेट्स से अपवर्ड मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस पर्टिकुलर बॉडी का जो वेट होगा दैट इज mg। कहां पे लगेगा, डाउनवर्ड, एज यूजुअल ऑलवेज। mg नीचे को लगेगा, r ऊपर को लगेगा। r को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रिएक्शन और अपीयरेंट वेट। तो कितना वेट इसका एक्सप्रेस होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय r, ठीक है। तो r क्या होगा अपने पास, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन वर्सेस रिएक्शन का लॉजिक होगा। यहां पे अगर देखोगे ध्यान से, F टोटल कितनी हुई, दैट इज इक्वल टू, बॉडी कहां पे जा रही है, अपवर्ड जा रही है, अपवर्ड में कौन सी चीज है, R है, माइनस डाउनवर्ड mg है,
एफ टोटल का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। अभी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होती है, डीवी बाई डी टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ठीक है, पता सभी को। तो अपने पास यहाँ पे मास इंटू जीरो बनेगा इज इक्वल टू आर माइनस एम। तो कितना बन गया, जीरो इज इक्वल टू आर माइनस एम। तो आर किसके इक्वल बन गया, एम जी। मतलब अपेरेंट वेट, दिस इज अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट का मतलब क्या होता है, जितना फील होगा, रियलाइज होगा। अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो एम जी क्या है अपने पास, एक्चुअल वेट है। क्लियर सभी को। दोबारा देख लो क्या करना है हमने सबसे पहले देखनी है डायरेक्शन कौन सी है। डायरेक्शन है अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन है तो टोटल फोर्स कितनी लगेगी, अपवर्ड में कितनी है आर, डाउनवर्ड में कितनी है एम जी, तो आर माइनस एम। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। डेरिवेटिव जीरो है तो m इंटू जीरो कितना बन जाएगा, आर माइनस एम, सच दैट आर इज इक्वल टू एम जी। आर के अपने पास जो वेट अपीयर हो रहा है और एम जी के अपने पास जो एक्चुअल वेट है, तो दोनों इक्वल होंगे जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ये अप भी हो सकती है, ये डाउन भी हो सकती है, दोनों का केस सेम है। ठीक है, क्लियर। नोट कर लो साथ में, साथ साथ में नोट करते रहा करो। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने बॉडी की एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया अपवर्ड। तो दिस इज केस 2। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अपवर्ड को है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और ये अप का है, केस 2। ठीक है, when the body is moving upward with constant acceleration a। क्लियर, बस सेम लॉजिक। अप में है तो एफ टोटल कितना बनेगा अपने पास, एफ टोटल होगा अपने पास आर माइनस एम जी। एफ टोटल कितना होता है, एम इंटू ए इज इक्वल टू आर माइनस एम जी। अब लॉजिकली मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो तो है नहीं, तो आर की वैल्यू क्या होगी, एम जी यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, इट वुड बी एम जी प्लस एम ए। किसके इक्वल है, आर की, तो किसके इक्वल होगा, एम इंटू जी प्लस ए। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल बनेगी, एम इंटू जी प्लस ए। आर के अपने पास अपेरेंट वेट, और एम जी क्या होता है अपने पास, रियल वेट। तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एक्चुअल वेट और रियल वेट आएगा। ठीक है, बिकॉज जो अपेरेंट वेट है आर इज ग्रेटर देन एम जी, इट मीन्स जब अपनी लिफ्ट ऊपर को मूव करेगी तो अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। इसको न्यूमेरिकल भी करेंगे तो आपको क्लैरिफाई होगा। ठीक है, तो इसका अपेरेंट वेट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, नोट करो इसको। नोट कर लो इसको ढंग से। ठीक है, इजी है। जब बॉडी अप जाएगी तो वेट बढ़ जाएगा, जब बॉडी नीचे आएगी तो वेट कम हो जाएगा। तो थर्ड केस में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को डाउन पे शो करेंगे। ठीक है, हो गया नोट। तो सिंगल लॉजिक है जो हमने टेंशन वाले लॉजिक में लाया था। अभी हमने केस 3 को डिस्कस करना है। केस 3 में क्या होगा अपने पास, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डाउनवर्ड होएगा। तो थर्ड केस में बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो एरो क्या हो जाएगा अपना, डाउनवर्ड। तो अपने पास इसमें क्या आएगा, एफ टोटल, दैट इज टोटल फोर्स कितनी लगेगी। अभी डाउन जा रही है तो डाउन ज्यादा होगा, डाउन कितना है, एम जी, उसको फोर्स कितना कर रहा है, माइनस। तो एफ टोटल कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, किसके इक्वल होगा, एम जी माइनस आर। तो आर को इधर ले जाओ, एम ए को इधर ले जाते हैं। आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, एम कॉमन, जी माइनस ए। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी, एम जी माइनस ए। इसका मतलब क्या है, जो अपेरेंट वेट है वो कम हो चुका है। जो अपेरेंट वेट है दैट इज लेस देन एक्चुअल वेट। एक्चुअल कितना है, एम जी, और अपेरेंट कितना है, एम इंटू जी माइनस ए। तो जब बॉडी नीचे को आएगी तो उसका वेट कम होगा, जब बॉडी ऊपर को जाएगी उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लो साथ साथ में।
क्लियर सभी को? चाहे पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, दोबारा देख लो इसको। तो इसका भी अपने पास स्पेशल केस बनेगा। स्पेशल केस क्या बनेगा? जब बॉडी फ्री फॉल करेगी। फ्री फॉल में क्या होता है? फ्री फॉल में लेट्स से जो लिफ्ट है, लिफ्ट की रस्सी तोड़ दी हमने, ये होती है रस्सी, उसको तोड़ दिया, तो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? जी के इक्वल। तो स्पेशल केस बनेगा थर्ड वाले का ही। फर्स्ट क्या है? इफ लिफ्ट फ्री फॉल, अगर लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगी? जी की, ठीक है। जब एक्सेलरेशन जी के इक्वल होगी, उस मूवमेंट पे अपने पास इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में पुट करेंगे m इंटू जी माइनस सी, तो क्या आएगा? 0। तो अपीयरेंट वेट क्या आ जाएगा अपने पास? 0। तो अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा? 0, मतलब बॉडी वेटलेस हो जाएगी। मासलेस नहीं बोलेंगे, वेटलेस, मास कभी 0 नहीं हो सकता। तो बॉडी बिकम्स वेटलेस, इट विल बिहेव लाइक जैसे उसको किसी ने छत से गिर दिया, ठीक है। तो बॉडी बिकम्स वेटलेस। क्लियर? उसका स्पेशल केस का सेकंड केस बनता है। सेकंड में क्या है? इफ एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से ज्यादा होगी, हाइपोथेटिकल केस है और कुछ नहीं, तो आर की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास? m इंटू जी माइनस सी। तो ए की वैल्यू क्या है? जी से ज्यादा है, तो आर क्या बन जाएगा अपने पास? नेगेटिव। तो वेट क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव का वेट मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे बॉडी है वो इसके ग्राउंड को लूज कर जाएगी, मतलब उसका अगर कोई पर्सन खड़ा है तो उसका पैर क्या आएगा? इसको छोड़ देगा, जो सरफेस है वो हवा में जाएगा, ठीक है। तो देख लो, इट मींस तो जब इसका पैर यहां से